और सूरत में वेलेंजा विस्तार में रहता हूँ। रामबाटिका सोसाइटी का प्रमुख हूँ और राजनीतिक काम भी मेरा है, सामाजिक काम भी है और सेवा का काम भी करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगा था, जैसे मैंने चित्रलेखा पुस्तक में एक आदमी पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था, देखा कि बापू के आश्रम में उस समय में गलत आरोप लगाया, तो हम यहाँ देखने आए और देखने आए तो बापू के होकर रह गए और हमारा जीवन बदल गया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बार आश्रम में आके देख लीजिए, बाद में बोलिएगा, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपने एक बार शक्कर को चख लिया और पूरी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, बोले शक्कर नहीं, आप मान लोगे क्या? ऐसा ही बापू का अनुभव, एक बार अनुभव हो जाए, बाद में टूटना क्या है, वो तो अपने आप से जुड़ जाता है। दुख सुख उसके लिए सपना हो जाता है। आज कितनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, लेकिन बापू के साथ यूं के यूं है। साफ दिख रहा है कि जिनके द्वारा सत्संग बांटा जा रहा था, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे थे, जिसके द्वारा लोग अपने आप में तृप्त हो रहे थे, उनको अंदर रख के क्या फायदा है। लेकिन जो करोड़ों साधक है, उनके दिल में जो ऊफ उठ रही है, आज पूरे विश्व उसका भुगत रहा है। जब गोधरा में सत्संग था तो उन्होंने बोला था, मैं सोमनाथ में सत्संग करके ही रहूंगा। अब उस वचन पे हमें भरोसा, और बापू आएंगे और सारी खुशियां आएगी। और भाई ने बताया 2001 से मतलब करीबन 20 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। मैं किरीट मांगरोलिया बोल रहा हूँ और सूरत में वेलेंजा विस्तार में रहता हूँ। रामबाटिका सोसाइटी का प्रमुख हूँ और राजनीतिक काम भी मेरा है, सामाजिक काम भी है और सेवा का काम भी करता हूँ और सूरत से आता हूँ। सुना आप भी संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो, कितने सालों से जुड़े हो? मैं 2001 से जुड़ा हूँ। बापू जी से दीक्षा ली 2001 से, और एक से पहले मैं सत्संग सुना करता था 2 साल अगले पहले, मतलब 99 से। तो जो सत्संग सुनते ही मेरे सारे दुर्गुण छूट गए थे। यहाँ दीक्षा लेने आया तब तक तो मैं साफ हो गया था 2 साल के सत्संग में, और बापू जी के दर्शन के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर है, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, ये इस सदी का नहीं, इस युग का गंदे से गंदा आरोप महात्मा पे लगाना, ऐसा गंदा आरोप लगा के एक करोड़ों शिष्यों का जो दिल दुबरा है। हमारे बापू तो ब्रह्मज्ञानी है, उनको कोई भेद नहीं है, लेकिन जो करोड़ों साधक है, उनके दिल में जो ऊफ उठ रही है, आज पूरे विश्व उसका भुगत रहा है। 2001 की बात की, करीबन 20 साल हो गए, 20 सालों से आते हो, कभी क्या कुछ गलत देखा क्या बापू द्वारा? अरे गलत कैसे दिखेगा? यहाँ पे सादगी है, सत्यनिष्ठा है और पवित्रता है। बापू के वचन मात्र में आदमी का जीवन बदल जाता है। अभी मैं आया, सुबह घर से निकला बापू के दर्शन के लिए। यहाँ बापू के दर्शन भी हो गए, सत्संग भी हो गया, और साधकों के दर्शन में बापू के दर्शन मानता हूँ। ऐसा मेरा पवित्र भाव है जो बापू ने मुझ में भरा है। मुझ में कुछ लोग बोलते हैं कि गलत होता है बापू के आश्रम में, तो क्या कहोगे उन लोगों को? उन लोगों को कहना चाहूँगा, यहाँ आके देख लो। मुझे भी ऐसा लगा था, जैसे मैंने चित्रलेखा पुस्तक में एक आदमी पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था, देखा कि बापू के आश्रम में उस समय में गलत आरोप लगाया, तो हम यहाँ देखने आए और देखने आए तो बापू के होकर रह गए और हमारा जीवन बदल गया। उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, अगर तुमको कुछ गलत लगता है तो दूसरों की बातों पे भरोसा ना करो, दूसरों की आंखों से दुनिया मत देखो। बापू के दर्शन करना है, बापू के आश्रम को देखना है, बापू की गतिविधियाँ देखना है, तो सूरत में आकर देखो, आपको पता चल जाएगा। और किसी भी आश्रम में भारत में देखो, आपको पता चल जाएगा। और आश्रम को देख लो आकर, मेरी बात पे भरोसा क्या करना, आप खुद आके देख लो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बार आश्रम में आके देख लीजिए, बाद में बोलिएगा, आपको जो अच्छा लगे। देख रहे हैं पिछले 8 सालों से मतलब रात दिन टीवी चैनलों में चला, बापू पे आरोप लगा, बापू को सजा हो गई। देख रहे हैं कि श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई आप लोगों की। क्या कारण है? ऐसा तो क्या संत आसाराम जी बापू ने दिया कि श्रद्धा नहीं टूट रही? केवल श्रद्धा होती तो टूट जाती। बापू के सारे साधक अनुभवी है। बापू के ऐसा अनुभव हो जाता है कि आदमी टूटता नहीं, उल्टा वो जुड़ जाता है ब्रह्मत्व से, बापू के ज्ञान से, बापू के सत्संग से, बापू के ध्यान से, दर्शन से। क्योंकि बापू जी से जो जुड़ा है, मान लो ऐसा कि अगर आपने एक बार शक्कर को चख लिया और पूरी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, बोले शक्कर नहीं, आप मान लोगे क्या? ऐसा ही बापू का अनुभव, एक बार अनुभव हो जाए, बाद में टूटना क्या है, वो तो अपने आप से जुड़ जाता है। दुख सुख उसके लिए सपना हो जाता है। आज कितनी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, लेकिन बापू के साधक यूं के यूं है। कुछ ना कुछ जो सरकार है या कोई ऐसा कोई ग्रुप है या कोई संगठन है, उनको हानि होती होगी जो बापू से। बापू जो कि हानि तो सांप को भी नहीं पहुंचाते, दूसरे को क्या पहुंचाएंगे, लेकिन वो भयभीत है कि अगर बापू आ जाएंगे तो परिस्थितियाँ कुछ गलत हो जाए, उनके लिए गलत हो जाएगी, दुनिया के लिए सही हो जाएगी। इसलिए बापू को अंदर रखा जा रहा है। मुझे साफ दिख रहा है कि जिनके द्वारा सत्संग बांटा जा रहा था, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे थे, जिसके द्वारा लोग
अपने आप में तृप्त हो रहे थे, उनको अंदर रख के क्या फायदा है। मतलब विश्वास है कि बापू आएंगे फिर। अरे बापू आएंगे, और बापू ने कहकर गए, जब गोधरा में सत्संग था तो उन्होंने बोला था मैं सोमनाथ में सत्संग करके ही रहूँगा। अब उस वचन पे हमें भरोसा है और बापू आएंगे और सारी खुशियाँ आएगी। और बापू के साधक 5 साल में बापू ने और मजबूत कर दिया है। तो भाई ने बताया 2001 से मतलब करीबन 20 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।